अभी कल 21 नवंबर 2025 को 2:10 पर तेजस क्रैश हुआ, जो कि दुबई के एआई मैकटाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई के यूएई शहर में हुआ। एयर शो 17 नवंबर से 21 नवंबर 2025 के बीच में चल रहा था, यानी कि 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में। क्रैश हुआ विमान HAL तेजस यानी कि लाइट कॉम्बल एयरक्राफ्ट LCA है। पायलट की पहचान विंग कमांडर नेमसेस सीएंस के रूप में की गई। विमान लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। वीडियो और गवाहों के मुताबिक तेजस ने नेगेटिव यू टर्न लेने की कोशिश की, जिससे विमान नेगेटिव जी मोड़ लेने की वजह से विमान ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे वह सीधा जाकर के जमीन में टकराया और आग के गोले में बदल गया। काला धुआं उठते देखा गया। अभी कारणों का निर्धारण कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए जांच चल रही है। प्री क्रैश कंट्रोवर्सी यानी क्रैश से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि तेजस की जेट से तेल लीकेज हो रहा है। भारत सरकार और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने इन दावों को खारिज किया और बताया कि वह कोई तेल नहीं बल्कि संघनित पानी था, जिसे इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम ECS OBOGS यानी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम से छोड़ा गया था, जो गीली ह्यूमिड परिस्थिति में सामान्य है। इंडियन एयरफोर्स IAF ने हादसे की पुष्टि की, पायलट की मौत का शोक भी व्यक्त किया और कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। दुबई की इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया। HAL विमान निर्माता ने भी दुख जताया इस बात को लेकर के। अब दुख जताने से क्या फायदा, क्रैश तो हो चुका है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस भारत का स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान है। इसका उपयोग इंडियन फोर्स के लिए, इंडियन जो आर्मी होती है उनके लड़ाई या फाइट के दूसरे देशों से फाइट के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको एयर शो यानी कि इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसको चेकिंग करने के लिए दुबई में भेजा गया था। एयर शो में इसका हिस्सा होना भारत की विमानन और रक्षा उत्पादन क्षमताओं को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए क्रैश केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि ब्रांड इमेज के लिए भी झटका है। दूसरे देशों में इस क्रैश का होना यानी कि भारत की इमेज को खराब करने जैसा ही है। दुबई में इस क्रैश का होने पूरे वर्ल्ड यानी पूरे देश में भारत की इमेज को अत्यधिक धुंधला और खराब करना जैसा है। वैसे तो ये लोग पहले से ही अपनी इमेज इंडिया यानी भारत के अंदर बहुत खराब कर चुके हैं। अब ये दूसरे देशों में भी जाकर के अपनी छवि जो है वो दिखाना चाहते हैं।